नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से एक भारत एक सुर आपके चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं उस पवित्र दिन की जिसे भगवान श्री हरि खुद बहुत ही प्रिय मानते हैं। जी हाँ, मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हम सब मोक्षदा एकादशी के नाम से जानते हैं। साथियों, ये वही दिन है जिस दिन दुनिया को मिला था इतिहास का सबसे महान ज्ञान, भगवद गीता का ज्ञान। यानी यही वो तिथि है जब भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर अर्जुन को गीता का दिव्य संदेश दिया था, और इसलिए इस दिन को हम गीता जयंती भी कहते हैं। अब बात करते हैं इस साल यह पावन तिथि कब पड़ रही है। इस बार मोक्षदा एकादशी आ रही है 1 दिसंबर 2025 को, यानी सोमवार के दिन, और व्रत का पारण होगा अगले दिन यानी कि 2 दिसंबर 2025 मंगलवार को सुबह 7:08 से लेकर 10:33 के बीच। एकादशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी 30 नवंबर की रात 9:29 से, और ये समाप्त होगी 1 दिसंबर को शाम 7:01 पर। उदया तिथि के हिसाब से व्रत उसी दिन मानेंगे, यानी 1 दिसंबर को। अगर आप पूजा पाठ का समय देख रहे हैं तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त ठीक रहेगा, सुबह 5:08 से लेकर सुबह 6:02 तक। सूर्योदय होगा 6:56 पर। सुबह पूजा करने का सबसे शुभ समय रहेगा साथियों 5:35 से 6:56 के बीच में। शाम का सूरज ढलेगा 5:24 पर, और संध्या पूजा का समय रहेगा 5:24 से 6:45 तक। इस दिन का शुभ अभिजीत मुहूर्त 11:49 से 12:31 रहेगा। रात का अमृतकाल 9:05 से 10:34 तक रहेगा। विजय मुहूर्त 1:55 से 2:37 तक रहेगा। राहु काल रहेगा 8:15 से 9:33 तक। अब एक खास बात, मोक्षदा एकादशी जो है वो सिर्फ एक व्रत का ही दिन नहीं होता है, ये आत्मज्ञान का दिन है। ये वो तिथि है जब हम गीता को सिर्फ पढ़ते नहीं हैं बल्कि जीवन में उतारने का संकल्प भी लेते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि गीता का ज्ञान आपकी लाइफ में बदलाव लेकर आए तो आज ही रोज थोड़ा थोड़ा गीता पढ़ना शुरू कर दीजिए। यही असली अर्थ है गीता पाठ का। सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसे जीना है, उससे जीना सीखना है। और अगर आप महिला दर्शक हैं तो यह जरूर सुनिएगा, जीवन में हम सबकी चुनौतियां अलग अलग होती हैं, लेकिन समाधान एक ही चीज होती है, और वो है ज्ञान। और ज्ञान जो है वो गीता का ज्ञान सच में जीवन को आसान कर देता है। तो साथियों, अभी तक आपने सुना मोक्षदा एकादशी से जुड़ी हुई सारी जानकारी। अगर आप इसकी पौराणिक कथा सुनना चाहते हैं तो अब वीडियो यहाँ से शुरू करता हूँ, आपको इसकी पौराणिक कथा बताता हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, इसे शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि सबको हमारे साथ असली भारतीय, असली हिंदू होने का हर एक जरिया, हर एक रास्ता कथाओं के माध्यम से और हमारे संस्कारों के माध्यम से मिले। और आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है साथियों। चलिए आज बड़ी ही श्रद्धा और शांति के साथ सुनते हैं मोक्षदा एकादशी की पवित्र कथा। कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से बहुत ही विनम्र भाव से कहा, हे प्रभु, मैंने मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी के बारे में विस्तार से सुना है। अब कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में भी बताइए। इसका नाम क्या है और इसका व्रत कैसे किया जाता है और इस बात से क्या फल मिलता है? प्रभु, कृपा करके मुझे पूरा विधान बताइएगा। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि युधिष्ठिर, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। ये वो पवित्र व्रत है जो मनुष्य को मोक्ष प्रदान करता है, और यह व्रत चिंतामणि की तरह हर इच्छा को पूरा करने की शक्ति रखता है। इतना ही नहीं, इस व्रत के पुण्य से तुम अपने पूर्वजों के दुखों को भी समाप्त कर सकते हो। और फिर उसके बाद भगवान ने कहा कि ये व्रत अत्यंत महात्म्य वाला है। ध्यान से सुनिएगा, मैं तुम्हें इसके बारे में पूरा वर्णन कह रहा हूं। दोस्तों, अब आगे की कहानी सुनिए। एक बार की बात है, गोकुल नाम के नगर में
वैकानस नाम का एक राजा राज करता था। बड़ा ही धर्मी राजा था। अपनी प्रजा को वो अपने बच्चों की तरह संभालता था, जैसे एक पिता पूरे प्रेम से अपने घर को संभालता है। एक रात राजा ने एक अजीब और परेशान कर देने वाला सपना देखा। उसने देखा कि उसके पिता नरक में कष्ट झेल रहे हैं। ये दृश्य राजा के दिल को हिला गया। सुबह होते ही वो घबराया और तुरंत ब्राह्मण विद्वानों के पास पहुंचा और अपना सपना उन्हें सुनाया। राजा ने भारी मन से कहा, मैंने अपने पिता को नरक में दुख भोगते हुए देखा। उन्होंने मुझे पुकार कर कहा, हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूं, मुझे इस पीड़ा से मुक्त करो। बस उसी पल मैंने मन में कोई शांति मुझे तब से नहीं मिल रही। न राज्य सुख देता है, न धन के अच्छा लगता है, न ही परिवार कुछ भी आनंद नहीं दे रहा है। मैं बेचैन हूं, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। राजा की ये व्याकुल अवस्था सुनकर सभी विद्वान भी चिंतित हो गए। राजा ने ब्राह्मणों से बड़ी पीड़ा भरी आवाज में कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख ने तो मेरा पूरा शरीर अंदर तक जला दिया है। आप दया करके कोई ऐसा उपाय बताइए, कोई तप, कोई दया, कोई दान, कोई व्रत, जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। क्योंकि सच कहूँ तो वो पुत्र किस काम का जो अपने माता पिता का उद्धार ही ना कर सके। एक अच्छा पुत्र जो अपने माता पिता और पूर्वजों को मुक्त कर दे, वो 1000 मूर्ख पुत्रों से श्रेष्ठ होता है। जैसे एक चंद्रमा अकेले पूरे संसार को रोशन कर देता है, वैसे ही 1000 तारे मिलकर भी उसका प्रकाश नहीं दे पाते। राजा की यह करुण बात सुनकर ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहां से अधिक दूर नहीं पर्वत श्री का आश्रम है। ये वो भूत, भविष्य और वर्तमान के जानकार हैं। आपकी समस्या का समाधान वही बता सकते हैं। ये सुनकर राजा तुरंत ही पर्वत मुनि के आश्रम की ओर निकल पड़े। आश्रम का वातावरण बहुत शांत था। एक तरफ योगी, मुनि और तपस्वी शांतचित्त होकर साधना में लीन थे, वहीं एक और पर्वत मुनि भी ध्यानस्थ बैठे थे। राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने स्नेह से उनकी कुशलता पूछी। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे मन में एक ऐसी अशांति बस गई है जो मुझे बेचैन करने लगी है। ये सुनकर पर्वत मुनि ने अपनी आंखें बंद की और योग बल से भूतकाल का दर्शन करने लगे। और कुछ क्षण बाद उन्होंने आंखें खोली और बोले कि राजन, मैंने तुम्हारे पिता के कर्मों को देख लिया है। पूर्व जन्म में वो काम के वश में होकर एक पत्नी को तो रति दी, लेकिन सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुकाल में भी वंचित कर दिया। यही पाप कर्म उनके लिए नरक का कारण बना है। इसी कष्ट को वो आज भोग रहे हैं। राजा ने पर्वत मुनि से विनती की, महाराज, अब कृपा करके कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पिता इस दुख से मुक्त हो सकें। पर्वत मुनि ने शांत स्वर में कहा, राजन, तुम मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करो, जिसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस उपवास का पूरा पुण्य और पिता को संकल्प कर देना। इस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे पिता निश्चित ही नरक से मुक्त हो जाएंगे। मुनि की बात राजा के हृदय में उतर गई। उसने पूरा कुटुंब के साथ में मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और जैसे ही व्रत पूरा हुआ, राजा ने पूरे भाव से उस उपवास का पुण्य अपने पिता को अर्पित कर दिया। कुछ ही क्षणों के बाद ही एक दिव्य घटना हुई। राजा के पिता नरक से मुक्त होकर दिव्य तेज से चमकते हुए सामने प्रकट हुए। वो स्वर्ग की ओर जाते हुए अपने पुत्र से बोले कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो, तुमने मुझे मुक्ति दिला दी है। यह कहकर वो स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर गए। इसलिए कहा जाता है कि मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी है। जो भी इस व्रत को सच्चे मन से करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को से बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई दूसरा व्रत नहीं माना गया है। यही नहीं, इसी दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। यह एकादशी धनुर्मास में पड़ने के कारण इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। बहुत से लोग इस दिन से गीता का पाठ और अनुष्ठान शुरू करते हैं और रोज थोड़ी देर गीता जरूर पढ़ते हैं। दोस्तों, ये थी आज की मोक्षदा एकादशी की पवित्र कथा। आपको कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों, वो मत करना मत भूलिएगा। आगे ऐसे वीडियोस लगातार हम आपके लिए लाते हैं, कथाएं जिनमें जीवन का असली सार छुपा होता है। अगले वीडियो में एक बार फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जय श्री राम।